हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो परीक्षा भी चल रहा है या फिर चलने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रेंड्स 15 इंपॉर्टेंट सवाल को करेंगे और सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग करने का प्रयास करेंगे और विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एनटीपीसी का जो परीक्षा चल रहा है, अभी ग्रेजुएशन लेवल का ये परीक्षा होने वाला है। आपको अगर यदि बढ़िया से तैयारी नहीं करते हैं तो डिफिकल्ट होगा आपको परीक्षा निकालने में। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग को करते रहना है। पहला सवाल देखिए, हम लोग शुरू कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था। अच्छा, ये जो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो कब किया गया था? तो 1867-68 ईस्वी का जो फाइनेंशियल ईयर था उस टाइम किया गया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और पूछा जा सकता है कि उस टाइम इस टाइम में जो भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन जो हुआ था, उस टाइम भारत का इनकम कितना था? तो 340 करोड़ के आसपास इसका इनकम था। समझिए कि 1867-68 ईस्वी में 340 करोड़ का, और प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपया। ठीक है, एक व्यक्ति का आय कितना था? 20 रुपया था। और इसको जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट टाइम भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्राकृतिक संसाधन है, बाजार का आकार है, पूंजी निर्माण है और उपयुक्त सभी। तो देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास, ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा वर्ड है कि आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। मान के चलिए, देश के जगह पर आप अपने आप को रखिए। ठीक है, कि आपका आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? प्राकृतिक संसाधन का जरूरत पड़ता है ना। जैसे प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारी चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती है प्राकृतिक में। ठीक है, वो होना जरूरी है, क्योंकि उसी को रिसोर्स करके हम लोग क्या करेंगे? रंग रूप आकार बदल करके उसको बाजार में ले जा करके बेचेंगे। तो बाजार का आकार भी आपका सही होना चाहिए। अगर यदि आपका आकार बाजार का बहुत छोटा है तो आप माल कहाँ ले जा करके बेचेंगे? तो बाजार का आकार भी डिपेंड करता है किसी देश का आर्थिक विकास के लिए। पूंजी निर्माण, अब आपके पास प्राकृतिक संसाधन भी है, बाजार का आकार भी है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। कैपिटल नहीं है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन, बाजार आकार और पूंजी निर्माण, ये सारे कुछ जरूरी है किसी भी देश का आर्थिक विकास करने के लिए। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? अब आपको तो ये समझ में आ जाना चाहिए सबसे पहले कि WTO का जो फुल नाम है वो क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। इसका मुख्यालय की यदि हम बात करें तो ये जो है मुख्यालय इसका जेनेवा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जेनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जेनेवा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा देखिए स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहीं पे WTO का मुख्यालय स्थित है। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि WTO का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ये WTO का बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन WTO का पुराना नाम क्या था आपको पता है? WTO का पुराना नाम था GATT। ठीक है, गेट, इसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, GATT, गेट के नाम से इसको जाना जाता था। और भारत जो है गेट का सदस्य 1947 से ही है। समझ गए? अभी WTO में अगर यदि बात करें कि कितने देश इसके सदस्य हैं, तो इसके अभी 164 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 164 देश WTO के सदस्य हैं। और सबसे अंतिम में जो देश इसका सदस्य बना है वो आपका अफगानिस्तान बना है। ठीक है, न्यूनतम, सबसे न्यूनतम। अगर यदि उसमें भी आपको डेट पूछा जाए तो आपको डेट बता देना है 29 अगस्त 2016 को अफगानिस्तान जो है इसमें शामिल हुआ था। तो समझ गए, WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्थापना 1995 में, 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, और ये सबसे अंतिम सदस्य देश जो जुड़ा हुआ है वो अफगानिस्तान जुड़ा है 29 अगस्त 2016 को। अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे या फिर पढ़ते होंगे। मुद्रा आपूर्ति करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था को जो है आदेश प्राप्त है। ठीक है, एक ही संस्था इसका नियंत्रित कर सकता है, छाप सकता है, रोक सकता है, बदल सकता है, वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी आपको यदि सवाल पूछा जाता है तो सिंपली इसमें 3-4 सवाल आपको याद कर लेना है। जैसे कि यदि आपको पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को।
ठीक है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना हो गया। इसका अगर यदि पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, ठीक है। अगर यदि पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। जब इसका स्थापना हुआ था आरबीआई का, तब इसका स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में कलकत्ता में, लेकिन इसको 1937 ईस्वी में कलकत्ता से हटा करके क्या कर दिया गया, मुंबई मुख्यालय इसको बना दिया गया, ठीक है। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वित्त आयोग इसका नियंत्रण नहीं कर सकता, योजना आयोग नहीं कर सकता, व्यापारिक बैंक नहीं कर सकता, लेकिन रिजर्व बैंक ही इसका सिर्फ कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग भागते हैं। 5 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग आज तक पढ़े होंगे जोग या गरसोपा जलप्रपात जो भी है, ठीक है, इसका हर जगह आपको आंसर मिलेगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात, ठीक है। लेकिन अगर यदि इसमें हम लोग देखें कि जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात से भी एक बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, जिसका नाम है कुचकिल। क्या नाम है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ना, अभी आपको कहीं जीके के सवाल में मिलता नहीं है, ठीक है। ये कुचकिल जो है, इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। और ये भी कहाँ स्थित है, ये जिस तरह से जो कर्नाटक में है उसी तरह से ये कुचकिल भी कर्नाटक में ही है, ठीक है। कर्नाटक राज्य का उडुपी और शिवमोगा एक जिला है जहाँ पर ये कुचकिल जो वाटरफॉल है ये स्थित है। तो इसका मीटर में ऊंचाई कितने हैं, 455 मीटर। लेकिन यदि हम जोग या फिर गरसोपा की बात करें तो इसका लगभग 253 मीटर है, ठीक है। आपको सबसे अधिक ऊंचा मिलेगा कुचकिल, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण जो है जोग जलप्रपात जो है मारना है। अगर यदि कुचकिल आपको मिल जाए और जोग मिल जाए तो आपको कुचकिल मारना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो है कौन सा है। दूसरा शब्द में आपको बोला जाए कि जूट उत्पादन जो है भारत के किस क्षेत्र में, किस शहर में, किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है, ठीक है। जूट उत्पादन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बोरा, चीनी का बोरा, बहुत सारे जो मोटा बोरा जो होते हैं सूती वाले, वो सभी इसी से बनते हैं। पश्चिम बंगाल में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। अच्छा, अगर यदि आपको पश्चिम बंगाल का नाम आया तो कुछ कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है, देखिए आप सिंपल इसको कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। कोलकाता है। इसका यहाँ पे सीएम कौन है, तो यहाँ पे ममता बनर्जी, ठीक है। कौन है, ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कलकत्ता जो आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, हुगली नदी पर सबसे फेमस पुल कौन सा है, तो ये आपका हावड़ा ब्रिज। कि ये कौन सा है, हावड़ा ब्रिज जो है भारत का बहुत ही पुराना पुलों में से एक है, जहाँ पर डेली लगभग 1 लाख लोग जो है आवागमन करते हैं, ठीक है। लगभग डेली 1 लाख लोग इसमें आवागमन करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना था। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रीट, ठीक है, पाक लिखा हुआ है कहीं आपको पाक स्ट्रीट ऐसे करके भी मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रीट से जुड़े हुए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका जो है जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका के बारे में अगर यदि कुछ आपको सवाल पूछा जाए तो बेसिकली 3-4 सवाल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये पाक जल डमरू मध्य जो है ये श्रीलंका और भारत में कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है, तो भारत का अपना जो तमिलनाडु प्रदेश जो है ना, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में ये पाक जल डमरू मध्य स्थित है। अगर यदि आपको पूछ दिया जाए कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो देखिए श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कार्यकारी राजधानी है और एक जहाँ पे संसदीय बैठते वहाँ पे है। तो कार्यकारी राजधानी की अगर यदि पूछा जाए तो इसको आपको मार देना है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। लेकिन अगर यदि पूछा जाए कि संसदीय कहाँ पर है, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे संसदीय क्षेत्र यहाँ पे कहा जाता है। देखिए श्रीलंका में जो है वहाँ पे जनरली 2 भाषा सबसे बेसी बोला जाता है, सिंगला और तमिल, ठीक है, वहाँ की जो मुख्य भाषा है। और वहाँ की यदि आपको रुपया पूछा जाए, वहाँ की करेंसी पूछा जाए, तो वहाँ का जो है श्रीलंकाई रुपये चलता है, श्रीलंकाई रुपये, जिसका LKR इसका जो है वहाँ पे शॉर्ट नेम रहता है, ठीक है, श्रीलंकाई रुपये का। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट था, इतना समझना, समझ लिए।
अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, तो भारत में चावल का कटोरा कहे जाने वाले जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जलवायु जो है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, अगर यदि आंध्र प्रदेश की आपको राजधानी पूछ दिया जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, क्या है? अमरावती है। चलिए अगला प्रश्न, पहली बार परमाणु बम जो है कहाँ फेंका गया था? इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा अति इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर यदि परमाणु बम का बात आ गया तो थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे इसके बारे में। ठीक है, आपको याद है कि वर्ल्ड वार 1 जो है 14 से लेकर के 18 तक चला, 2 जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो सबसे बड़ा मुख्य जड़ इसका क्या था ना? वर्ल्ड वार ही था, परमाणु बम। अगर यदि वर्ल्ड वार ना हुआ होता तो जापान का नक्शा भी कुछ और हुआ रहता। ठीक है, दिन था 6 अगस्त 1945 का, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जापान के हिरोशिमा शहर पर लोगों से भरा हुआ शहर, पूरी जिस तरह से मुंबई अपना है उस तरह से है ना, लोगों से भरा हुआ शहर, सुबह करीब 8:15 पर वहां का स्थानीय समय के अनुसार अमेरिकी सेना जो है B-29 बॉम्बर विमान से आते हैं और लिटिल बॉय नामक परमाणु बम शहर पर गिरा देते हैं। करीब उस समय 70 से 80 हज़ार लोग मरे थे। पूरा शहर का 90% हिस्सा लगभग नष्ट हो गया था। बहुत ही खतरनाक मंजर था। बम फेंकने के बाद वहाँ की जो गर्मी, जो टेम्परेचर बढ़ा, इतना बढ़ा कि सब बिल्डिंगें, सब लोहे के जो पुल वगैरह थे, सारा क्या हुआ? पिघल गया। तो समझिए लोगों का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक तरह से आप कह सकते हैं, है ना। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। अच्छा, ये तो आपका फेंका गया था कब? 6 अगस्त 1945 को। अब ये लोग जो है यहीं पे नहीं रुके, 9 अगस्त 1945 एक और जगह था नागासाकी। ठीक है, नागासाकी, यहाँ पर भी जो है ला करके बम को गिरा दिया गया। जब नागासाकी पर बम गिराया गया था, उस बम का नाम था फैटमैन। ठीक है, मृत्यु लगभग उस टाइम भी 70 से 80 हज़ार लोगों का हो गया था। जापान में 15 अगस्त 1947 को जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद विश्व युद्ध क्या हुआ? खत्म हो गया। बहुत ही लंबा कहानी है। आप अगर यदि विश्व युद्ध के बारे में पढ़े होंगे तो आपको ये भी जानकारी मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो शॉर्ट में हम आपको बता दिए। तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। ठीक है, दूसरी बार नागासाकी पर फेंका गया था। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है सबसे पहले तो ये 4 आपका हो गया मंडल। ठीक है, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, और समताप मंडल। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। इसको अंग्रेजी में एक और नाम कहा जाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में एक और नाम कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसका मुख्य काम क्या होता है? यह वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत को यह जो है वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जीवन की रक्षा करती है और यह परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। यह जो पृथ्वी की अगर बात किया जाए कि इसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से, वो कितनी होती है? तो लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो है रक्षा करती है। ठीक है, रक्षा करती है। तो ओजोन मंडल कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, बहुत सारे ये जो अरविंद घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय हैं, सभी देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? देखिएगा, डेसिबल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो आप कहीं जाते होंगे अब बस से या फिर अपना बाइक से कहीं, तो देखते होंगे कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जो संस्था वगैरह रहता है ना, वहाँ पे लिखा रहता है साइलेंट जोन, नो हॉर्न प्लीज, इस तरह से करके। तो अगर यदि वहाँ पे हो हल्ला होता है तो लोग क्या है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है, संस्था चर्च में दिक्कत होता है। तो ये डेसिबल शब्द जो है ना, डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि से इसलिए संबंधित है कि अगर यदि मान के चलिए बहुत बार क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कैसे मापा जाएगा? तो ये डेसिबल एक यंत्र है, उसी के माध्यम से इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इतिहास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। अब देखिए, शांत घाटी
आपको लग रहा होगा कि बहुत शांत जगह, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत ही शांत जगह है। ये घाटी जो है बहुत ही शांत जगह है, बहुत बड़ा घाटी है। यहाँ पे विविध प्रकार के जानवर, विविध प्रकार के पेड़ पौधे, विलुप्त प्राय प्राणियाँ सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे शांत घाटी में। और ये जो घाटी है केरल राज्य में स्थित है। घाटी का मतलब भी आप समझ गए ना, घाटी का मतलब होता है निचली हिस्सा, है ना, निचली हिस्सा एकदम से ये वाला क्षेत्र, ऊबड़ खाबड़ जगह, नीचे ऊपर जगह, जंगल झाड़, तो ये शांत घाटी केरल में स्थित है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण है, अभी आप सुने होंगे, अभी सुनामी आया था रसिया वगैरह में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सुनामी का जो मुख्य कारण है वो आपका समुद्री सतह पर भूकंप का आना। ठीक है, क्या है कि मान के चलिए ये एक टब है, समुद्र क्या है, एक टब के समान है। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ऊपर में पूरा पानी भरा हुआ, ये सारा क्या है, ये पूरा पानी भरा हुआ। लेकिन ये जो जमीन का सतह है ना, ये जो जमीन का सतह है, इसके ऊपर क्या होता है, भूकंप आ जाता है। भूकंप आने से क्या होता है, जमीन का हिस्सा नीचे ऊपर हो जाना। ठीक है, जमीन का हिस्सा नीचे ऊपर हो जाना। अब ये जो पानी भरा हुआ है, अब ये जब जमीन का हिस्सा नीचे ऊपर होता है तो ये जो पानी है ये क्या होगा, ये तो ऊपर फ्लो करेगा ना, ये तो ऊपर फ्लो करेगा। तो यही जमीन के अंदर भूकंप आने से जो जल सतह जो ऊपर नीचे होता है, सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं, वैज्ञानिक भाषा में नहीं बता रहे हैं, आप इसको दूसरी तरफ मुड़ के नहीं लेके जाइएगा। ठीक है, ये जो जमीन, ये जो पानी का जो ऊपर नीचे जो हिस्सा होता है ना, वही क्या होता है, सुनामी होता है। और यही बाढ़ का पानी शहर में घुस गया, यही बाढ़ का पानी से नुकसान हो गया। लगभग 10 मीटर तक इसका जो है ऊंचाई चलता है पानी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो है अधिक जो है मैंने कि सबको प्रश्नों को जो है 15 प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छी तरह से विस्तार में समझने का प्रयास किया। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का और अधिक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।